जमाने की गिर्द में छुपी हुई ये कहानी उस दौर की है जब दिलों में खौफ खुदा और जबानों पर सच्चाई का राज हुआ करता था। एक ऐसा वक्त जब इंसान की पहचान उसके माल और जर से नहीं बल्कि उसके बुलंद अखलाक और ईमानदारी से की जाती थी। शहर के एक तंगो-तारीक कोने में एक शिकस्ता सा मकान था जिसकी दीवारें वक्त की मार सह सह कर बोसीदा हो चुकी थी, मगर उस घर के मकीनों के दिल ईमान के नूर से मुनव्वर थे। यहाँ अबू जुलैखा अपनी अहलिया और बच्चों के साथ मुकीम थे। अबू जुलैखा एक निहायत मुत्तकी, साबिर और परहेजगार इंसान थे, जिनका पूरा दिन मेहनत मजदूरी में गुजरता और रात अल्लाह की इबादत में। उनकी जिंदगी का कल असासा वो चंद सिक्के थे जो वो रोजाना मजदूरी से हासिल करते, मगर कई बार ऐसा भी होता कि सारा दिन शहर की गलियों में काम की तलाश में भटकने के बावजूद उन्हें कुछ हासिल न होता। ऐसी सूरत में वो खाली हाथ घर लौटते, जहां भूख से बलकते बच्चे उनकी राह देख रहे होते थे। मगर अबू जुलैखा के लबों पर कभी शिकायत का कोई हर्फ न आया। वो हमेशा यही कहते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता और जो तंगी आज है वो कल राहत में बदल जाएगी। एक सर्द और उदास शाम, जब सूरज अपनी जर्द करने समेटकर उफक की ऊंट में छुप रहा था, अबू जुलैखा काम की तलाश ने शहर के मरकजी बाजार से गुजर रहे थे। फाका कशी ने उनके जिस्म को निढाल कर दिया था और पैरों में चलने की सक्कत भी खत्म होती जा रही थी। इसी आलम में उनकी नजर अचानक एक रेशमी थैली पर पड़ी जो सड़क के किनारे मिट्टी में दबी हुई थी। उन्होंने झुककर उसे उठाया तो वो गैर मामूली तौर पर वजनी थी। जब उन्होंने थैली का मुंह खोला तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो थैली सोने के चमकदार सकों से भरी हुई थी। इस कदर दौलत उन्होंने जिंदगी भर एक जगह नहीं देखी थी। एक लम्हे के लिए उनके जहन में अपने भूखे बच्चों का ख्याल आया। उनका जी चाहा कि वो अभी बाजार से खाना खरीदें और घर जाकर अपनी बीवी के मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएं। मगर अगले ही लम्हे उनके ज़मीर ने झंझोड़ा। उन्होंने सोचा कि ये माल मेरा नहीं है, ये किसी की मेहनत की कमाई है जो यहाँ गिर गई है, और उसका मालिक यकीनन उस वक्त सख्त परेशान होगा। अबू जुलैखा ने वो थैली अपने लिबास में छुपाई और तेजी से घर की तरफ रवाना हुए। घर पहुंचकर जब उन्होंने अपनी अहलिया को तमाम माजरा सुनाया और वो सोने की थैली उनके सामने रखी, तो अहलिया ने एक गहरा सांस लिया और कहा कि ए अबू जुलैखा, अल्लाह ने हमें आजमाइश में डाला है। ये सोना हमारे लिए हलाल नहीं है जब तक कि हम उसके असल मालिक को तलाश न कर लें। अगर हमने उसे अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल किया तो ये आग बनकर हमारे पेट में जाएगी। अबू जुलैखा ने सर हिलाया और कहा कि तुम ठीक कहती हो, मैं कल सुबह ही बाजार जाऊंगा और उसके मालिक का पता लगाऊंगा। इस रात अबू जुलैखा के घर में खाने को कुछ न था। सब ने पानी पीकर और अल्लाह का शुक्र अदा करके रात गुजारी, मगर वो सोने की थैली एक अमानत के तौर पर उनके पास महफूज थी। अगली सुबह अबू जुलैखा दोबारा इसी बाजार में पहुंचे जहां उन्हें वो थैली मिली थी। वो वहां खड़े होकर बुलंद आवाज में पुकारने लगे कि लोगों सुनो, जिस किसी की कोई चीज गुम हुई हो वो मेरे पास आए और उसकी निशानी बताकर उसे वसूल कर ले। काफी देर तक वो ये सदा लगाते रहे, यहां तक कि एक खुश लिबास ताजिर उनके करीब आया। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। उसने पूछा कि ए नेक बख्त इंसान, क्या तुम्हें मेरी सोने की थैली मिली है? अबू जुलैखा ने तहम्मुल से जवाब दिया कि पहले आप अपनी थैली का हुलिया बयान करें और ये बताएं कि इसमें कितने सिक्के थे। ताजिर ने तफसील से बताया कि वो रेशमी सब्ज रंग की थैली थी जिसमें 100 सोने के दीनार थे। अबू जुलैखा ने जब देखा कि ताजिर की बताई हुई निशानियां बिल्कुल दुरुस्त हैं, तो उन्होंने वो थैली निकाली और ताजिर के हवाले कर दी। ताजिर ने थैली खोलकर सिक्के गने और जब उसे यकीन हो गया कि एक भी सिक्का कम नहीं है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। ताजिर ने अबू जुलैखा की तरफ देखा और कहा कि ए भाई, तुमने मेरी दौलत मुझे लौटाकर अपनी ईमानदारी का सबूत दिया है। अब मेरी एक बात गौर से सुनो। दरअसल मैं कोई आम ताजिर नहीं हूं, बल्कि अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है। मैंने ये थैली जानबूझकर यहाँ गिराई थी ताकि ये देख सकूं कि इस शहर में कोई ऐसा बंदा खुदा मौजूद है जो भूख और अफलास के बावजूद अल्लाह से डरता हो और दूसरे का हक न मारे। मैंने तुम्हें कल शाम से ही देख लिया था जब तुमने ये थैली उठाई थी। मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक गया था और तुम्हारी बातें भी सुनी थी।
जब मैंने देखा कि तुम और तुम्हारा खानदान फाके से है और फिर भी तुमने इस माल को हाथ नहीं लगाया, तो मुझे यकीन हो गया कि तुम ही वो इंसान हो जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया था। अबू जुलेखा हैरत से ताजिर का मुंह तकने लगे। ताजिर ने आगे बढ़कर अबू जुलेखा का हाथ थामा और कहा कि ये 100 दीनार अब तुम्हारे हैं। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारा वो रिज्क है जो उसने तुम्हारे लिए लिख दिया था। मैंने नियत की थी कि जो शख्स ये थैली मुझे वापस करेगा, मैं उसे न सिर्फ ये सोना दूंगा, बल्कि उसे अपना शरीके तिजारत भी बनाऊंगा। अबू जुलेखा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ मुंह उठाया और कहा कि ए बारी ताला, तेरा शुक्र है, तूने मेरी आजमाइश ली और मुझे सुरखरू किया। तू ही है जो तंगदस्ती के बाद कुशादगी अता फरमाता है, और बेशक तेरा वादा सच्चा है। इस वाक़े के बाद अबू जुलेखा की जिंदगी बदल गई। ताजिर ने अपना वादा पूरा किया और उन्हें तिजारत में अपना शराकतदार बना लिया। कुछ ही अरसे में अबू जुलेखा की मेहनत और दयानतदारी ने उन्हें शहर का एक बड़ा ताजिर बना दिया। मगर उनकी जिंदगी में कोई तब्दीली ना आई। वो आज भी इसी सादगी से रहते थे, वही पुराना लिबास पहनते और अपनी दौलत का बेशतर हिस्सा गरीबों, यतीमों और बेवाओं की मदद में सिर्फ कर देते। इनका घर अब शहर भर के मुसाफिरों के लिए एक पनाहगाह बन चुका था, जहां हर जरूरतमंद को खाना और छत मुयस्सर थी। इनकी बेटी जुलेखा बड़ी हुई तो उसकी तरबियत भी इसी ईमानदारी के सांचे में ढली हुई थी। वो अपने वालिद के नक्श कदम पर चलती और मोहल्ले की बच्चियों को अखलाकियात और दीन का दर्स देती। एक दिन शहर के काजी ने अबू जुलेखा को अपने दरबार में बुलाया। काजी ने कहा कि ए अबू जुलेखा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी और सखावत के बहुत चर्चे सुने हैं। शहर में एक तनाज़े खड़ा हो गया है और मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो गवाही दे सके और जिसकी बात पर सबको यकीन हो। अबू जुलेखा ने आजिज़ी से कहा कि हुजूर, मैं तो एक मामूली सा इंसान हूं, मुझ में ऐसी क्या खास बात है। काजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि तुम्हारी खास बात तुम्हारा तकवा है, जिसने तुम्हें इस मकाम पर पहुंचा दिया है कि आज लोग तुम्हारे नाम की कस्में खाते हैं। अबू जुलेखा ने अदल व इंसाफ के साथ इस मामले को हल करने में मदद की और साबित कर दिया कि एक मोमिन का सबसे बड़ा हथियार उसका किरदार होता है। वक्त गुजरता गया, अबू जुलेखा बूढ़े हो गए, मगर इनकी ईमानदारी की खुशबू पूरे इलाके में फैल चुकी थी। इनकी जिंदगी का ये वाकया आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन गया कि रिज़्क़ हलाल की तड़प और अल्लाह पर तवक्कुल इंसान को कभी रुस्वा नहीं होने देता। जब इनकी वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और वसीयत की कि मेरे बच्चों, जिंदगी में चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए, कभी सच्चाई का दामन हाथ से न छोड़ना। याद रखना कि वो माल जो नाजायज तरीके से हासिल किया जाए, वो दुनिया में तो शायद राहत दे दे, मगर आखिरत में रुसवाई का सबब बनेगा। अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो वो तुम्हें वहां से रिस्क देगा जहां से तुम्हारा गुमान भी न होगा। अबू जुलेखा की वफात पर पूरा शहर सोगवार था। हर आंख अश्कबार थी और हर जबान पर इनकी नेकियों का तज़किरा था। इनकी कब्र पर आज भी वो लोग फातिहा पढ़ने आते हैं जो इनकी सखावत से मुस्तफीद हुए थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, बल्कि एक तर्ज जिंदगी है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है और उसे वो सब कुछ अता करती है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी न किया हो। इंसान को चाहिए कि वो सब्र का दामन थामे रखे, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और उसका अज्र कभी ज़ाया नहीं होता। शहर की गलियों में आज भी जब कभी कोई बच्चा सड़क पर पड़ी हुई कोई चीज़ उठाता है तो उसके बड़े उसे अबू जुलेखा का किस्सा सुनाते हैं, ताकि उसे मालूम हो सके कि अमानत में खयानत करना कितना बड़ा गुनाह है और सच्चाई में कैसी बरकत छुपी हुई है। अबू जुलेखा ने साबित किया कि फ़िक्र व फाका इंसान के ईमान को कमज़ोर नहीं करता, बल्कि अगर नीयत साफ हो तो यही फ़िक्र इंसान को बुलंदियों तक ले जाता है। इनकी ज़िंदगी का एक एक पहलू हमारे लिए मशअल राह, चाहे वो बाजार में सोने की थैली पाने का वाक़या हो या ताजिर के सामने उसे पेश करने का लम्हा, हर मोड़ पर उन्होंने साबित किया कि एक सच्चा मुसलमान वही है जो अपने रब के हुजूर जवाबदेही का एहसास हर वक्त अपने दिल में रखता हो। आज के दौर में जब इंसान मादियत की दौड़ में अंधा हो चुका है और हलाल और हराम की तमीज़ मिटती जा रही है, अबू जुलेखा जैसी हस्तियां हमें याद दिलाती हैं कि असल कामयाबी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उस सुकून कल्ब में है जो सिर्फ और सिर्फ खुदा की इताअत
اور مخلوق خدا کی خدمت سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ابو زلیخا جیسی ایمانداری اور صفت قناعت عطا فرمائے تاکہ ہم بھی دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکیں۔ یہ وہ سبق ہے جو رہتی دنیا تک ہر اس شخص کے لیے مینار نور رہے گا جو راہ راست کی تلاش میں ہے اور جو اپنے ایمان کو ہر قیمت پر محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ ایمانداری کا یہ امتحان صرف ابو زلیخا کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ جب بھی ہمیں کسی کا مال ملے یا ہمیں کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے جہاں ہم خاموشی سے فائدہ اٹھا سکتے ہوں، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ تھیلی محض سونے کے سکوں کا مجموعہ نہیں تھی، وہ دراصل ابو زلیخا کے ایمان کی ترازو تھی۔